द्वारका का जल मही होना। भगवान दैव शक्ति नहीं छोड़ता। आज बताओ, सोने का द्वारका होता तो बहुत भारी मार काट होता। धन के पीछे लोग लड़ते, पैसा के पीछे, तो इसीलिए भगवान ने उसको जल मही कर दिया। और राजन, जब तक मैं यहां पर तुम्हारे पास हूं, ये तक्षक आकर तुझको नहीं डस पाएगा। और मुझे अब जाने का इजाजत दो, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि तक्षक डसेगा और ऋषि की वाणी व्यर्थ न जाए। एक बात बताए, भगवान ने अपना जो प्रोमिस है वो तोड़ा, अपने वचन को तोड़ दिया है, लेकिन भक्त के वचन को की मान को रखा है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक प्रतिज्ञा यहाँ कृष्ण करते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरा प्रतिज्ञा भीष्म पितामह करता है कि अगर मैं कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवाऊंगा तो मैं गंगा पुत्र नहीं। देखो भगवान और भक्त में चैलेंज हो गया। और जिस समय भीष्म बाण की वर्षा भीष्म पितामह और अर्जुन के रथ पर प्रहार किया, तब कृष्ण ने रथ के पहिए को निकालकर सुदर्शन चक्र की तरह नचाया। उस समय भीष्म पितामह ने अस्त्र रख दिया, अपने अस्त्र को पृथ्वी पर रख दिया, पहिए को पृथ्वी पर रख दिया। धन्य है कृष्ण, यद्यपि तुम मेरे विरुद्ध में हो, लेकिन तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी यश तीनों लोक में गाई जाएगी, क्योंकि तुमने भक्त के मान के लिए अपने मान को तोड़ दिया। ओ भगवान, कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा, और ऐसी दशा आई महाभारत के युद्ध में कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ा और भक्त के मान को रखना पड़ा। भीष्म पितामह और कृष्ण का युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की पूर्ण हुई। उसी को तो भगवान कहते हैं। भगवान कौन कर तू, मैं कर तू, मैं न था कर तू, समर्थ था प्रभु, जो असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे, वही तो भगवान। पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। तो राजन, जब तक मैं यहाँ हूं, क्योंकि मैं रुद्र अवतार हूं, रुद्र का वरदान हूं, सुखदेव मुनि महादेव जी का वरदान है। और जब तक सुखदेव मुनि वहां रहेंगे तो सांप आएगा ही नहीं। वह तो शिव का वरदान बैठा है, उनको डर से नहीं पाएगा। तो श्रृंगी ऋषि का जो श्राप है वो पूर्ण नहीं होगा। राजन, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, मैं तुझे मृत्यु से नहीं बचाता हूँ, लेकिन मृत्यु के पीड़ा से तुझे बचाता हूँ। राजन ने प्राणायाम विधि से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते, कथा श्रवण करते करते और जागृत होगी, अपने जीव को शिखा पर ले आया। और सुखदेव मुनि वहां से अपने धाम की ओर चले, और उसी समय तक्षक पहुंचा। तक्षक राजा को देखकर रोने लगा। अरे इतना बड़ा भक्त ऐसा जिसने भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया, उसको देखकर और उसको डसना है। तक्षक कैसे डसे, तो डसे कैसे? राजन, मैं तुझको डसना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये आदेश है कि मुझे तुझे डसना पड़ेगा। मैं क्या करूं? तुम कोई उपाय बताओ कि मैं तुम्हें ना डसूं। राजा परीक्षित का कथा श्रवण करने के कारण और इतना श्रेष्ठ ज्ञानी हो गया था कि तक्षक, तू मुझे डस, क्योंकि मुझे मृत्यु की पीड़ा का तो भय है ही नहीं, और सिर्फ तू मुझे स्पर्श कर, क्योंकि तू मैं पहले से ही मर गया हूं। मैं तो मोक्ष की ओर, जब यहाँ पर आ जाती है जीव, कहते जब यहाँ से जीव निकलता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। और प्राणायाम विधि से लाकर शिखा पर अपने जीव को बिठा लिया कि तक्षक आए, सिर्फ टच कर दे, मेरा तो जीव मैं रोक कर रखा हूँ। जीव तो कब भी निकलना चाहता था, लेकिन उसको रोक कर रखा हूँ कि वृथा ऋषि की
जो श्राप है वो न जाए, क्योंकि शमी पुत्र है, ये श्रृंगी ऋषि है, ये वही श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। और तक्षक राजा परीक्षित को स्पर्श करता है और राजा परीक्षित मोक्ष धाम यानी वहां पर जाकर कृष्णमयी हो जाता है और वहां पर भगवत महापुराण की कथा संपन्न होती है। भाव से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। चले पंडित जी, आप पंडित लोग यज्ञ मंडप की ओर बढ़े, भजन कीर्तन।